हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूबी आर्ट एंड एम्ब्रॉयडरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बेडशीट डिज़ाइन का बॉर्डर लाइन बनाना सीखेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि मैम इस डिज़ाइन को बनाना सिखाइए, इस बेडशीट को बनाना सिखाइए। तो आज मैं बॉर्डर डिज़ाइन बनाना सिखाई हूँ। तो अगर आप इस बेडशीट को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आप आसानी से इस डिज़ाइन को समझ पाएँ और बना पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी सोशल साइट पर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सेम जैसा हमने बेडशीट बनाया है सेम इसी तरह का बेडशीट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपको बेसिक क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है और आप इस डिज़ाइन का बेडशीट बनाना चाहते हैं तो आप पहले बेसिक क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी सीख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर आसानी से इस डिज़ाइन को समझ सकते हैं और इस तरह का बेडशीट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बेडशीट को बनाने के लिए हमने 3 प्लाई का ऊन यूज किया है और कलर का चॉइस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस डिज़ाइन को छोटे क्रॉस में बनाकर बताई हूँ, मतलब सिंगल घर पे बनाकर बताई हूँ। अगर आप टेबल क्लॉथ पे या फिर सिंगल बेडशीट पे इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप छोटे क्रॉस में ही बनाएं। और अगर आप डबल बेडशीट पे बनाना चाहते हैं तो आप इस डिज़ाइन को बड़े क्रॉस में बनाएं। किसी भी डिज़ाइन को हम छोटे डिज़ाइन से बड़े क्रॉस में कैसे बनाते हैं और बड़े क्रॉस से छोटे क्रॉस में कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड की हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और बेडशीट में आपको 3 बॉर्डर लाइन दिख रहा होगा, एक ऊपर की तरफ सिंपल बॉर्डर लाइन, फिर बीच में ये वाली बॉर्डर लाइन और फिर नीचे की तरफ भी सिंपल बॉर्डर लाइन। तो पहले आप ऊपर की तरफ जो बॉर्डर लाइन है सिंपल वाली उस बॉर्डर लाइन को बनाएं। और उस बॉर्डर लाइन को बनाने से पहले आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर जगह ही चारों तरफ से छोड़नी है। उसके बाद आप सिंपल बॉर्डर लाइन बनाएं, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद नीचे का बॉर्डर लाइन बनाएं। पहले ही आप ऊपर और नीचे का दोनों बॉर्डर लाइन ना बनाएं, नहीं तो आपका ये डिज़ाइन अगर स्पेस कम हुआ तो फिर ख़राब हो सकता है। इसलिए आप पहले वाला बॉर्डर लाइन बनाएं, फिर ये डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद नीचे वाला बॉर्डर लाइन बनाएं। तो इस तरह से आपको पूरा ध्यान रखना है। और अगर आप डबल बेडशीट पे बड़े क्रॉस में इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5 या 6 सेंटीमीटर ही जगह छोड़नी है, इससे ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है। क्योंकि उस बेडशीट में अगर आप इस डिज़ाइन को भी बड़े क्रॉस में बनाएंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। और कॉर्नर फ्लावर का डिज़ाइन भी बड़ा बड़ा है तो चारों कोने पे बैठना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चारों कोने पे हमें डिज़ाइन बनाना है तो आप बहुत ज़्यादा जगह ना छोड़ें। और जब कॉर्नर फ्लावर भी आप बनाएंगे तो वहाँ भी आपको कोने से बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। और अब हम देखेंगे कि हमने इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। मैं इस डिज़ाइन को बनने के बाद बताई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप बना पाएँ। अगर मैं बनाते हुए बताती तो टाइम ज़्यादा लगता और आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बनाकर बताई हूँ कि मैंने इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। अगर आपको बेसिक क्रॉस स्टिच आती होगी तो आप आसानी से इस डिज़ाइन को समझ जाएंगे और बना लेंगे। और जिनको बेसिक क्रॉस स्टिच नहीं आती है उनको तो बनाकर भी बताऊँगी तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बेसिक क्रॉस स्टिच सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हमने इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। तो आप सबसे पहले अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ से शुरू करें। तो आप इस डिज़ाइन को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप ऊपर की तरफ
इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी मैं यहाँ से बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको ये वाला लाइन बनानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रॉस का एक लाइन बनानी है आपको। आप बड़े क्रॉस में भी 7 क्रॉस ही बनाएं और उसके बाद आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो लास्ट का क्रॉस है उसके ठीक नीचे से हमें दाएं तरफ 3 क्रॉस बनानी है। फिर जो लास्ट का क्रॉस है उसके नीचे से हमें 2 क्रॉस बनानी है। फिर इसके नीचे जो लास्ट वाला क्रॉस है उसके नीचे से हमें 2 क्रॉस बनानी है। फिर ये जो दूसरा क्रॉस है यहाँ से हमें नीचे की तरफ 4 क्रॉस बनानी है। और फिर ये लास्ट का जो चौथा क्रॉस है इसके ठीक बाएं तरफ से हमें 3 क्रॉस नीचे की तरफ बनानी है। और फिर ये जो लास्ट वाला तीसरा क्रॉस है यहाँ से हमें नीचे की तरफ 2 क्रॉस बनानी है। फिर ये जो लास्ट वाला दूसरा क्रॉस दिख रहा है इसके ठीक बाएं तरफ हमें 4 क्रॉस बनानी है। अब ये 4 क्रॉस बनने के बाद हम फ्रेम को इस तरह से घुमा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रेम को घुमाया ताकि बनाने में कंफर्टेबल हो। और फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ 1 क्रॉस बनाएंगे। फिर इसके ठीक आगे करके हम नीचे की तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। फिर यहाँ से फिर बाएं तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। फिर फ्रेम को आप इस तरह से घुमा लीजिए और अब हम ये वाला 2 क्रॉस बनाएंगे, फिर 1 क्रॉस बनाएंगे और फिर ये वाला 1 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम वापस फ्रेम को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 ये जो तीसरा क्रॉस है बाएं तरफ से तीसरा क्रॉस है उसके नीचे से हमें 1 2 3 4 5 क्रॉस बनानी है, बाएं तरफ आना है। ठीक है, फिर बाएं तरफ हमें 1 क्रॉस बढ़ाना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस घटा देना है और 4 क्रॉस बनानी है। फिर इसके नीचे हमें बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ाना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस घटा देना है। तो ये भी 4 क्रॉस का एक लाइन रहेगा। अब इसके बाद हम दाएं तरफ से ये जो हमने अभी लाइन बनाया है इसके ठीक नीचे से शुरू करेंगे और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। और फिर इसके नीचे हम बाएं साइड 1 क्रॉस बढ़ाएंगे और दाएं साइड 1 क्रॉस घटा देंगे। और फिर हम दाएं साइड से इसके नीचे से शुरू करेंगे और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देंगे। अब हमें बाएं तरफ से बराबर रखना है, ठीक इसके नीचे से शुरू करना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। और उसके बाद हमें दाएं तरफ से ठीक बराबर से शुरू करना है, ठीक इसके नीचे से, और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है। अब ये 2 लाइन बनने के बाद हमें बाएं तरफ से ठीक इसके नीचे से शुरू करना है, बराबर में रखना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। ठीक है, अब दाएं तरफ ठीक इसके बराबर में रखना है और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। अब फिर बाएं तरफ अब जो लाइन बनेगा उसमें बाएं तरफ ठीक बराबर में रखना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब जो लाइन बनेगा उसमें दाएं तरफ हमें बराबर में रखना है और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। फिर इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें बाएं तरफ हमें बराबर रखना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। अब जो लाइन बनेगा उसमें दाएं तरफ 1 क्रॉस कम करना है और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। फिर इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें बाएं तरफ बराबर रखना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। अब इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें बाएं तरफ बढ़ाना है 1 क्रॉस और दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। अब इसके नीचे जो लाइन बनेगा वहाँ पे आपको दाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है और बाएं तरफ 2 क्रॉस बढ़ा देना है। तो इस तरह से यहाँ तक बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाएं तरफ से 1 2 3 तीसरे क्रॉस के नीचे से हमें शुरू करना है और 7 क्रॉस हमें बनानी है बाएं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्रॉस बनने के बाद हम फिर से फ्रेम को हम घुमा लेंगे।
अब हम फिर से फ्रेम को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने 7 क्रॉस का लाइन बनाया था उसके ठीक नीचे से हमें दाएं तरफ 3 क्रॉस बनानी है। फिर ये जो लास्ट का तीसरा क्रॉस दिखेगा इसके नीचे से हमें दाएं तरफ 2 क्रॉस बनानी है। फिर ये जो दूसरा क्रॉस है इसके नीचे से हमें फिर से 2 क्रॉस बनानी है। और फिर ये जो लास्ट का क्रॉस दिख रहा है उसके ठीक नीचे से हमें नीचे की तरफ 3 क्रॉस और बनानी है। तो ये 4 क्रॉस का एक लाइन दिखेगा। अब ये जो चौथा क्रॉस है इसके बाएं साइड से हमें शुरू करना है। चौथे क्रॉस के बाएं साइड से नीचे की तरफ हमें 3 क्रॉस बनानी है। फिर ये जो तीसरा क्रॉस है उसके बाएं साइड से हमें नीचे की तरफ 2 क्रॉस बनानी है। अब ये 2 क्रॉस बनने के बाद हम फिर से फ्रेम को घुमा लेंगे ताकि हमें बनाने में कंफर्टेबल हो। अब ये वाला हमने 2 क्रॉस बनाया था। अब इसके ठीक बगल से हमें दाएं तरफ 4 क्रॉस बनानी है। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 1 क्रॉस बढ़ा के नीचे की तरफ हमें 1 क्रॉस बनानी है। फिर यहाँ पे हमें तिरछी वाली 1 क्रॉस बनानी है। उसके नीचे हमें 4 क्रॉस बनानी है। 1 2 3 4। अब हम ये वाला क्रॉस बनाएंगे तो इसके लास्ट वाले क्रॉस के बाएं साइड हम 3 क्रॉस बनाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाला क्रॉस बचेगा उसके ऊपर की तरफ हम 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर हम ये वाला 1 क्रॉस बनाएंगे और फिर ये वाला 1 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े फ्रेम घुमाने की तब हमें फ्रेम घुमाना है ताकि हम आसानी से बना पाए, बनाने में हमें कंफर्टेबल लगे। और अगर हम घुमा घुमा कर बनाते हैं तो एकदम जैसा आप देख रहे हैं वैसा आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं घुमाएंगे नहीं तो आपको फिर गलत हो सकती है। आपको फिर मतलब ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अगर घुमाएंगे नहीं तो आप फिर यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो आप इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह की गलती होती रहती है, तो इसलिए घुमाना ज़रूरी होता है। तो अब हमने ये डिज़ाइन बना लिया। अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपको फ्रेम को इस तरह से रखना है और सबसे पहले आपको ये वाला डिज़ाइन यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ठीक सामने से शुरू करना है और इसका ये जो बंधन है, मतलब इस तरह से समझिए, ये जो पहला ये होल है यहाँ से ये क्रॉस बना हुआ है। अब ये जो दूसरा होल है इसके ठीक सामने, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें बाएं तरफ 2 क्रॉस बनानी है और फिर दाएं तरफ आना है। तो दाएं तरफ हम 1 होल या छेद छोड़ देंगे और 4 क्रॉस बनाएंगे। फिर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके नीचे ठीक नीचे 2 क्रॉस बना हुआ है और फिर से 2 क्रॉस बना हुआ है। इस तरह से ये जो 4 क्रॉस हमने बनाया था इसके लास्ट वाले 2 क्रॉस के नीचे हमें 2 क्रॉस बनानी है। और फिर ये 4 क्रॉस बनाने के बाद ये जो दाएं तरफ का जो दूसरा क्रॉस है उसके ठीक नीचे से हमें दाएं तरफ 2 क्रॉस बनानी है और फिर इसके नीचे हमें 1 क्रॉस बनानी है। ठीक है। इसके बाद हम वापस सुई को यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ जो हमने 4 क्रॉस बनाया था उसके दूसरे क्रॉस के पास हम सुई को निकालेंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। और ये जो हमने 2 क्रॉस बनाया था इसके ठीक एक आगे तक बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम 1 क्रॉस बढ़ा के बनाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ाना है और बाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। अब बाएं तरफ से हम 3 क्रॉस कम कर देंगे, चौथे क्रॉस से शुरू करेंगे और दाएं तरफ बराबर रखना है। अब हम यहाँ पे 1 क्रॉस छोड़ देंगे दाएं तरफ से और जो दूसरा और तीसरा क्रॉस है उसके ठीक ऊपर हम 2 क्रॉस बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। अब ये 2 बार बनाने के बाद हम ये जो 2 क्रॉस दिख रहा है इसके ठीक ऊपर हम फिर से 2 क्रॉस बनाएंगे और 1 क्रॉस हम दाएं तरफ बढ़ा देंगे। तो ये 3 क्रॉस का लाइन बनेगा। तो इस तरह से हमें 3 क्रॉस का 2 लाइन बनानी है। अब ये 2 लाइन बनने के बाद हम यहाँ पे 1 क्रॉस बढ़ा देंगे दाएं तरफ और फिर से 3 क्रॉस का लाइन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस सुई को यहाँ पे निकालना है बाएं तरफ से पहले क्रॉस के पास और यहाँ से हमें बाएं तरफ 5 क्रॉस बनानी है
अब इसके नीचे हमें बाएं तरफ एक क्रॉस बढ़ानी है और दाएं तरफ बराबर रखना है। फिर इसके नीचे हमें दाएं तरफ बराबर रखना है और 4 क्रॉस बनाना है। अब यहाँ पे हमें बाएं तरफ, इसके नीचे बाएं तरफ 2 क्रॉस बढ़ानी है और दाएं तरफ बराबर रखना है। अब इसके नीचे हम दाएं तरफ से बराबर रखेंगे और 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर 1 क्रॉस का स्पेस छोड़ देंगे और फिर 4 क्रॉस बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो हमें 4 क्रॉस दिख रहा है, इसका पहला क्रॉस हम छोड़ देंगे और दूसरे क्रॉस से शुरू करेंगे और 6 क्रॉस बनाएंगे बाएं तरफ। फिर हम लास्ट वाले क्रॉस के नीचे तरफ 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर नीचे जो क्रॉस दिख रहा है उसके ठीक बगल में हम यहाँ पे 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर जो दूसरा क्रॉस है उसके नीचे हम 1 क्रॉस बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे आपको 2 क्रॉस दिख रहा है, इसके दूसरे क्रॉस के ऊपर हम 1 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से एक साइड का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिज़ाइन भी सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस डिज़ाइन को भी बता देती हूँ। अब ये वाला डिज़ाइन हमें बनाना है। तो ये जो हमने 2 क्रॉस बनाया था पिंक कलर का, इसके ठीक दूसरे छेद से हमें शुरू करना है और 3 क्रॉस बनाना है और फ्रेम को हम घुमा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रेम को घुमाया और अब हम बाएं तरफ से 1 क्रॉस बढ़ा देंगे और दाएं तरफ से 1 क्रॉस कम करके इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है। तो ये ब्लैक वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अब फिर से हम वापस पिंक कलर का ऊन लेंगे और पिंक कलर से हमें यहाँ से फिर दूसरे होल से हमें 2 क्रॉस बनानी है और उसके बाद 2 क्रॉस का स्पेस छोड़ देना है, मतलब यहाँ पे 1 छेद छोड़ देंगे और 5 क्रॉस बनाएंगे। फिर यहाँ पे बाएं तरफ से जो 2 क्रॉस है लास्ट वाला, उसके ठीक नीचे हम 2 लाइन 2-2 क्रॉस बनाएंगे। फिर दाएं तरफ का जो क्रॉस रहेगा उसके दाएं साइड हमें नीचे से शुरू करना है, दाएं साइड हमें 2 क्रॉस बनानी है और फिर ये वाली क्रॉस बनानी है। अब इस तरह से बनने के बाद हम सुई को वापस यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे 1 क्रॉस छोड़ के हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पे 1 क्रॉस बढ़ा देंगे दाएं तरफ। फिर इसके नीचे दाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ाएंगे और बाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देंगे और फिर बाएं तरफ 3 क्रॉस कम करके बनाएंगे और दाएं तरफ बराबर रखेंगे। अब दाएं तरफ से हम दूसरे क्रॉस से शुरू करेंगे और बाएं तरफ हम 4 क्रॉस बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये लाइन बन जाएगा। अब ये लाइन बनने के बाद हम बाएं तरफ से 1 क्रॉस बढ़ा के लेंगे और 2 4 6 7 क्रॉस बनाएंगे। फिर 1 क्रॉस का स्पेस छोड़ देंगे और 2 क्रॉस बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम दाएं साइड से 1 क्रॉस बढ़ा के लेंगे और बाएं तरफ 3 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 बार करना है। फिर इसके बाद हमें दाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ाना है, बाएं तरफ 1 क्रॉस कम कर देना है। फिर से इसके नीचे बाएं तरफ 1 क्रॉस कम करना है और दाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा एक तरफ का। अब हम इस तरफ यहाँ पे आएंगे वापस और यहाँ पे जो हमने 7 क्रॉस का लाइन बनाया था, यहाँ पे हम दाएं तरफ से शुरू करेंगे। दाएं तरफ से ठीक इसके ऊपर से हम 4 क्रॉस बनाएंगे बाएं तरफ और फिर यहाँ पे हम इसके नीचे जो लाइन बनेगा उसमें 3 क्रॉस बढ़ा देंगे बाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर रखेंगे। और फिर दाएं तरफ से हम ठीक इसके ऊपर से हम 2 क्रॉस बनाएंगे और ये जो हमने 2 क्रॉस बनाया, इसके जो दाएं साइड वाला पहला क्रॉस है इसके ठीक ऊपर हम 1 क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो हमने 7 क्रॉस का लाइन बनाया था, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 बाएं तरफ से 4 क्रॉस लेना है, 1 2 3 4 और चौथे क्रॉस के ठीक ऊपर से हमें शुरू करना है और बाएं तरफ 1 क्रॉस बढ़ा देना है। अब इसके बाद हम 1 2 3 4 फिर से 4 क्रॉस लेंगे और चौथे क्रॉस या फिर यहाँ से समझिए, यहाँ से दूसरे क्रॉस के ठीक ऊपर से शुरू करेंगे और 7 क्रॉस बनाएंगे बाएं तरफ। अब इसके नीचे ये जो 7वां क्रॉस था, इसके नीचे हम तिरछी क्रॉस बनाएंगे, 1 क्रॉस बनाएंगे और फिर 1
उसके नीचे एक क्रॉस बनाएंगे, तो इस तरह से 2 क्रॉस बनेगा। फिर अंदर की तरफ आएंगे, 2 क्रॉस बनाएंगे और फिर जो दूसरा क्रॉस रहेगा उसके ठीक नीचे हम एक क्रॉस बनाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाई हूँ। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा है ये जो बीच वाला क्रॉस है, ये ब्लैक वाला जो हमने बीच वाला बनाया है, 1 2 3 लाइन है इसमें। तो ये जो बीच वाला लाइन है यहाँ से हमें शुरू करना है और फ्रेम को हम घुमा लेंगे। इस तरह से फ्रेम को रखेंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये वाला 4 क्रॉस बनेगा, फिर इसके नीचे 2 और फिर इस तरह से ये बनेगा और यहाँ से ये बनेगा और इस तरह से फिर हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे समझिए ये वाला डिज़ाइन तो यहाँ तक हमने बनाया है। अब यहाँ से इस डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम कोई भी डिज़ाइन बताती हूँ तो बोलते हैं कि मैम इस डिज़ाइन को घुमाएं कैसे। तो उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में 2-3 फ़ोटोज़ दिखाई हूँ। आप उस फ़ोटो को देखकर आप घुमा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको घुमाने में भी आसानी होगी और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस डिज़ाइन को घुमाना है। ये है मेरे बेडशीट का डिज़ाइन। अगर आप इस तरह से कोने पे घुमाना चाहे तो इस तरह से घुमा सकते हैं, या फिर आप इसके आगे आपको 2 डिज़ाइन और दिखेगा। आपको जैसे भी घुमाना हो वो वैसे आप घुमा सकते हैं। थैंक यू। मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।